ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 3 तस्वीरें दिखाएंगे। खबर ये रायसेन की है, जहां आतंक मचा रहे एक बाघ को आखिरकार पकड़ लिया गया। ये बाघ सिंघोरी अभयारण्य के पास एक गांव में खेतों में नजर आया था। ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर, बाघ ने किस तरीके से दहशत तारी कर दी। इसके बाद उसे भगाने के लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई। जंगल के राजा को जेसीबी से काबू करने की कोशिश की गई तो जेसीबी को ही पीछे हटने के लिए मजबूर इस बाघ ने कर दिया। आखिरकार भोपाल से जो टीम पहुंची थी उसने किसी तरह शिकारी या कहें सबसे बड़े शिकारी को गिरफ्त में लिया और अब इसे कहां छोड़ा जाएगा इस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प तस्वीर वही रही जब जेसीबी के जरिए इसे डराने की कोशिश हो रही थी। ये तस्वीर देखिए, बेहद दिलचस्प ये तस्वीर। बहुत कम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जेसीबी के जरिए इसे भगाने की, हटाने की कोशिश की गई, लेकिन टाइगर तो टाइगर है, बाघ तो बाघ है। वो उल्टा जेसीबी को पीछे हटने पर इस बाघ ने मजबूर कर दिया। खेतों में ये नजर आया, जेसीबी की मशीन मंगाई गई। टाइगर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जेसीबी की तरफ ये आगे बढ़ा और आखिरकार जेसीबी पर ही चढ़ गया। हालांकि चूंकि जेसीबी का जो ड्राइवर था वो पूरे एक छोटा सा केबिन आपने देखा होगा जेसीबी मशीन में, उसमें वो कैद था। थोड़ी देर बाद टाइगर उतर भी गया, लेकिन साक्षात जंगल के राजा और उसका खौफ आपकी आंखों के सामने, टाइगर को अपनी आंखों के सामने, उस दहशत को अपनी आंखों के सामने महसूस किया इस ड्राइवर ने। जेसीबी के जरिए से भगाने की कोशिश की जा रही थी जो कामयाब नहीं हो पाई। तो कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद रायसेन के सिरवारा गांव में जो दहशत का माहौल था उसका दी एंड हो गया, दहशत का दी एंड हो गया। वन विभाग की टीम ने आखिरकार इस टाइगर को काबू में कर लिया, इसका रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम इसे जंगल की तरफ ले गई है और कुछ देर बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। ये रेस्क्यू की तस्वीरें, दहशत का खात्मा, दी एंड। अब अज्ञान की दहशत की बात करेंगे। उमरिया में अंधविश्वास के आगे प्रशासनिक सख्ती भी दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल जिले में दीपावली के मौके पर बच्चों को गर्म सरिया, लोहे की रॉड जिसे आप कहते हैं, गर्म सरिया से दागने का रिवाज माना जाता है। बच्चे को तंदुरुस्त, लोगों का यह मानना है कि बच्चा इससे तंदुरुस्त बना रहता है। इससे पहले 800 मासूमों को दागने के आंकड़े आए थे। प्रशासन ने बाकायदा इस पर पाबंदी भी लगा रखी थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं। बावजूद इसके लोग बाज नहीं आए। दीपावली के मौके पर फिर 11 बच्चों को गर्म सरिया से दागा गया। अब ऐसा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी प्रशासनिक टीम कर रही है। अब मामले दर्ज करने की तैयारी है। पिछले आंकड़ों की बात अगर कर ली जाए, डराने वाले हैं वो। 800 मासूम दागे गए थे। इसके बाद कहा गया पाबंदी लगा दी गई और इस तरीके की कोई परंपरा नहीं निभाई जाएगी। दीपावली के मौके पर यह होता है। अब जब आंकड़े आए हैं वो भी डराने वाले। 11 बच्चों को गर्म सरिये से दाग दिया गया। प्रशासनिक टीम का यह कहना है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है, मामला दर्ज करने से अगर इस तरह की परंपराएं रुक सकती तो शायद ये आंकड़े बढ़ते ही नहीं। सवाल समाज की सोच को बड़ा करने का है, शिक्षित करने का है। एक और बात कि क्यों जरूरत पड़ती है अपने बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए दागने की, क्यों भरोसा नहीं है सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर मामला दर्ज करके इन दोनों सवालों के जवाब मिलते हों तो प्रशासनिक पहल का स्वागत। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, गर्म सरिया से दागने का मामला, इस बार फिर आंकड़े
निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। जब शब्द लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो सोच कैसे समझ में आएगी? मामला दर्ज करने से नहीं रुकेगा ये सब। अनुराग, आप जुड़े हैं? चलिए, अनुराग से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अंधविश्वास के चलते ये इस तरीके की तस्वीर, पहले के आंकड़े बेहद डरावने, 800 बच्चों को दागा गया था और इसके बाद फिर आंकड़ा निकल कर आया 11 बच्चों को दागा गया गर्म सरिये से, रॉड से। 11 प्रकरण हैं जिनमें बच्चों को दागे गए हैं। हम इन पर लगातार नज़र रखे हुए हैं कि भविष्य में और बच्चों पे ना इस तरह का कार्रवाई दागने की कोई प्रक्रिया है। सियान बोलते हैं कि ये कुछ बीमारी नहीं होता है तो ये दाग देते हैं तो ठीक हो रहता है, लड़कन को पेट नहीं बढ़ता है। जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, जहाँ वैज्ञानिक सोच का प्रसार नहीं हुआ है, वहाँ अभी भी ये कुप्रथा बनी हुई है। इसको खत्म करना चाहिए और ये बहुत ही इससे कॉम्प्लिकेशन होता है। एक और अहम खबर का रुख करेंगे। चावल खरीद को लेकर, धान खरीद को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ में विवाद लगातार बढ़ रहा है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि केंद्र चावल नहीं खरीदेगा, धान नहीं खरीदेगा तो आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। मंत्री ने कोरबा से कोयले की आवाजाही पर रोक लगाने की तक बात कह दी है। कोरबा में देश का कुल 11% कोयले का उत्पादन होता है और अग्रवाल साहब का यह कहना है कि हम कोयला बंद कर देंगे। पुल का जो चावल है, छत्तीसगढ़ का जो कोटा है, उसी के लिए हम लोग अभी 13 तारीख को पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली कूच करने जा रही है और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जो कहा है उस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि कोरबा से सर्वाधिक कोयला प्रोडक्शन होता है और हम कोयला का डिस्पैच रोक देंगे। अगर ये उसको चावल को नहीं लेंगे तो कोयला डिस्पैच बंद कर दिया जाएगा। और खास खबर में इतना ही। नमस्कार।